सन 1947 में अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर वापस चले गए और जाते जाते हम सब के लिए एक बीमारी छोड़कर चले गए जिसे आप और मैं सब मिलकर कहते हैं चाय। अंग्रेजों ने पूरे देश पर हुकूमत की, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी थी जहां उनकी नज़र नहीं पहुंच पाई। उन्हीं में से एक राजा आज भी अपने साम्राज्य पर हुकूमत करता है और उस राजा का नाम है महाराज श्यामलालेश्वर। कैसे सिर पे ही चढ़ोगे? पीछे को होकर न चल सको? थोड़े बहुत तनख्वाह काट लूंगा। सावधान, विश्राम, महाराज श्यामलालेश्वर पधार रहे हैं। अबे यूं कहा चप्पलन सुई आगा तो पता ना लुड्ढो भी पोछा लगा गई है तो भी काटेगी, हमें भी काटेगी। का हो रहा सेनापति? कमजोर हो रहा तू? उत्तर दिशा के महाराज मैंने तमसु कही पर पूरे बढ़ाई में टूटे रहे हो ना। क्षमा चाहता हूं महाराज। क्षमा और मांग ले इतना सब कुछ करके। राम राम जी, सबंदे मेरी ओरते हैं। बैठ जाओ। महाराज श्यामलालेश्वर की ओडेत है, तुम सबका मैं स्वागत करता हूं। तू क्यों करेगा भाई? हमारी जीप टूट गई, हम करेंगे। सॉरी सर। भाई देखो, जैसो कि आप सब पता है हमारा साम्राज्य दूर दूर तक फैल गो है और वह साम्राज्य संभालने वालों में अकेलो। अब देखो बूढ़े हाथ पांव में कई और राज्य तो कोई मजबूत राजा आएगा और कई दिन मेरी थूक तो पीट जाएगा। अजी ऐसे कैसे पीट जाएगा? साढ़े धरती में गाड़ दूंगा। रह जा, धरती में गाड़ने वाले रह जा। पिछले महीने खालिद खलीफा का सेनापति आदमी पायो, पता कैसा मुंह बजाया तेरे। जब तक न गाड़ा गया तो धरती में या जैसे सेनापति छितवांगे कई दिन मेरे मुंह है, दिख रहे ढंग। अजी बेमतलब की बात क्यों कर रहे हो महाराज? हम सब जाकर हमको बुलाए वाकों में करवाओ, हमें ड्यूटी भी जाना हो। 15 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी हाजिरी कट जाएगी आधे दिन की। सॉरी सॉरी, रेली रेली सॉरी। तो जी अब वो समय आगो है जब मैं अपने सारे साम्राज्य का मजबूत हाथन में सौंप दूं। तो महाराज देर किस बात की है? आपका पोता अमन विजय भाटी राजा बनने के लिए तैयार है, उसे सौंप दो ना राजपाट। भाई तैने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात है कहना चाह रहा हूं मैं, पर तैने कह दी मोते पहले। मैं बहुत हैप्पी हुआ। सेनापति, कौन सी दिशा का राजा आयु या बीच दरबार में खड़ा करके 2 लठ दे। आइए, घूम जाइए। तो बात सारी यूं है, मेरा पोता अमन विजय भाटी राजा बनने को तैयार है, पर बाकी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त महाराज? न्यू कहवे है राजा जब बनूंगा जब मेरी महारानी को जुगाड़ हो जाएगा। तो करवाइए ना महाराज, संकोच किस बात का है? ये महाराज रंगीला उत्तर दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं और ये महाराज धचकी दक्षिण दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताब लेके आए हैं। यहाँ क्या है कि सब ऐसी गाल बजावे, रिश्ता कोई न करे। इनसे पहले कितने राजा आए और न्यू चले गए। सावधान, विश्राम, महारानी लुड्डो जी पधार रही हैं। राम राम जी, राम राम जी, बैठ जाओ। सुनाओ महारानी लुड्डो जी, ऐसी कहा परेशानी आ गई जो तुम्हें अपने कक्ष में थे हमारे दरबार में पैदल आना पड़ा? यासु बढ़िया तो एक हल्की कीमत की कैब बुक कर लेती। थोड़ी जीभ चला ले या थोड़ी घड़ी नकदी धरी है तेरे खजाने में। अड़ोस पड़ोस के सारे महाराजान पे सुते ने ब्याज पे पैसा लेके कर्जा कर रखा। न्यू ना कहीं युद्ध जाके लड़े, 4 पैसा आवे खजाने में को। कहा बात कर रहे राजमाता? खजाना खाली पड़ो कतई। और का सेनापति, पिछले 2 महीने तो घर में राशन खत्म पड़ा है। दासीन के घर से मिर्च मसाले मंगा मंगा के काम चलाना पड़ रहा है। अरे आज कहीं महाराज बड़ा बैठा। अब ऐसा है, ज्यादा
ज्यादा बकवास मत न कर, अन्नी कारावास में गिरवा दूंगा। मैं क्यों कह रही हूँ रह जा। अन्नी तू तो वो जेल में गिरवाएगा या न गिरवाएगा, मैं तो रेल में बैठा के राज्य सुविधा करवा दूंगी। राजमाता, क्षमा चाहते हैं राजमाता, पर आप भरी सभा में हमारे महाराज का अपमान ना कीजिए। थोड़ा बोल ले, तू भी कम ना है। परसों ही जंगल में शिकार को गया, तू भी कहा कही है अकेल। हाँ राजमाता। ए भाई बुड्ढे महाराज, मैंने सुनी तो जंगल में एक विधवा वीर बोनी मिली अपने पोते पोतिन गेल, तेने वासु ब्याह की बात करी कही यही। वो बेचारी बेबस और लाचारी, मैं तो आके मदद करना चाह रहा हूँ। सुधर जा, अन्नी तो बना दूंगी महाराज। मैंने खोर में भुस घेर दिया है, खल मिला के और सोनी करके भैंसन ने बांध दे। बेटा जाइए तन जा के करिए न्यार व्यार से, जाइए दोनों। महाराज ऐसा 3 महीने से तनख्वाह न दी है, सुरक्षा कर रहा हूँ, चुपचाप करवा लो ना, तभी चला जाऊंगा। तो देऊंगा तनख्वाह। बेटा ये तो बदतमीज है, तू करिए ये तन जाए क्या। महाराज मैं तो तनख्वाह मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो दूसरी जगह से ऑफर आया हुआ है, तनख्वाह मिलते ही मैं तो भाग जाऊंगा। है यार, देखे चले जाओ, कर आओ, देखियो हाथ जोड़े किए मेरे पीयूसी प्लीज। चल ले चल। महाराज राम राम। राम राम। सुना भाई गुप्तचर, कहा खबर लाया हो। महाराज मेरी बहू 2 दिन से बुखार में है, मुझे 2 दिन की बस छुट्टी दे दो। जो कहानी ना दे दू तो वह कौन की बता, पहले मैंने जो तो करने को दिया वह कहा रही। महाराज तुम्हारा शक एकदम सही लिख रहा, हमारा दुश्मन युद्ध की तैयारी कर रहा, और देखो वाने निमंत्रण भी भेजा युद्ध को। ऐसा कौन सा दुश्मन है हमारा जो कह के युद्ध करेगा? सेनापति ऐसा दुश्मन तो एक ही है